Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn the next topic from class 7, chapter number 13 of time and motion. Motion we are going to study. Time I have already make you understand. So what is motion? So स्टूडेंट्स व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लास यू सी मैनी थिंग्स. ठीक है, आप अपनी क्लास में जब देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है. डेस्क हुए, बोर्ड्स हुए, टेबल्स हुए, जो कि मूव नहीं करते, मीन्स दे आर एट रेस्ट. वो कौन सी पोजीशन पे हैं? रेस्टिंग पोजीशन पे है. बट हाउएवर यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग, अगर आप चिल्ड्रन को देखते हो खेलते हुए प्ले ग्राउंड में, बट वो कॉरिडोर या तो फिर वो कॉरिडोर्स में मूव कर रहे होते हैं एक्सेट्रा, राइट. तो वो क्या है? दे आर इन मोशन. सो इन साइंस ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट मूव इट्स पोजिशन. साइंस में भी ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करता तब उसको हम, जब वो रेस्ट पे होता है, ठीक है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट और सराउंडिंग, बट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. पर हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? व्हेन इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. सो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास में आपने पढ़ा भी होगा दैट मोशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लाइक रेटी लीनियर मोशन, circular motion, rotational motion and periodic motion. Right now मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आप मुझे बताना कि कौन किस टाइप का मोशन है. ओके, नाउ व्हेन अ कार इज मूविंग, अगर एक कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन हुआ? रेटिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन हुआ. अगर एक टॉप स्पिन कर रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा. ठीक है. देन फैन मूव करता है तो वो किस टाइप का मोशन है? अगेन इट इज़ अ रोटेशनल मोशन. नाउ पेंडुलम, अगर कोई पेंडुलम मूव करता है तो वो किस टाइप का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है वो. सी, इतने सारे टाइप्स के मोशंस होते हैं. नाउ what are slow and fast motions? Slow and fast motions क्या होते हैं? Now when you go to the school by a bicycle, it takes a long time, but when you go to your school by your school bus, अगर आप स्कूल बस से जाते हो आपके स्कूल तो वो कम टाइम लेता है. मीन्स बस फास्ट मूव करती है जबकि आपकी बाइसिकल स्लो मूव करती है, राइट. सो एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा टाइम लेता है डिस्टेंस कवर करने में, उसको हम स्लो बोलते हैं. और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कम टाइम लेता है, शॉर्टर टाइम लेता है सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो उसको हम फास्ट बोलते हैं. नाउ एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट एट वन टाइम एंड स्लो एट अनदर टाइम. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक जगह फास्ट हो और दूसरी जगह स्लो. जैसे बस मूव स्लोली ऑन अ बिजी रोड. अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो बस धीरे धीरे चलती है. एंड एम्प्टी रोड पे, अगर सड़क खाली है, रोड खाली है, तो फास्ट मूव करती है. सो यू कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट बाय नोइंग इज स्पीड. हम स्पीड आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है. अब मैंने आपको स्पीड के बारे में भी बताया था स्टूडेंट्स. ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पीड के बारे में बताया था. स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. स्पीड क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पे. तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है तो आप, और उसका टाइम भी पता है, तो आप उसकी स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड में मैंने आपको बता दिया था कि यूनिट्स क्या होती है.
यूनिट्स के बारे में बताया था मैंने, स्पीडोमीटर के बारे में आपको बताया था, ओडोमीटर के बारे में आपको बताया था. नाउ वी आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आज बात करेंगे. तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस कवर्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम while moving along a straight line path, we say that the speed is constant. On the other hand, if the speed of an object continuously change, या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज वेरिएबल. ओके, देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स स्पीड, स्पीड के नेचर पे मोशन टू टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन an object moving along a straight line path is said to have uniform motion if its speed remains constant. एक कार चल रही है, राइट, कार चल रही है और कार मूव करती है 4 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स में कार 4 मिनट्स चलती है, फिर आगे के सेकेंड्स में अनदर 4 मिनट चलती है, 4 मीटर चलती है, फिर आगे के 2 सेकेंड्स में अनदर 4 मीटर चलती है. तो ये क्या कांस्टेंट है कि हर 2 सेकेंड में वो सिर्फ 4 मीटर कवर कर रही है डिस्टेंस. तो स्ट्रेट चल रही है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही. इन केस द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. ठीक है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड से सेम होगी. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर का, राइट, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 2 सेकेंड्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एक कार चल रही कांस्टेंट स्पीड पे 60 किलोमीटर पर आवर. अब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर इन एवरी आवर. ठीक है, 30 किलोमीटर्स करेगी हाफ आवर में एंड 15 किलोमीटर्स करेगी एवरी क्वार्टर आवर में. सो बट दिस में नॉट एक्चुअली भी पॉसिबल इन डे टू डे सिचुएशन. अगर हम डे टू डे सिचुएशन में देखें तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, ड्यू टू ट्रैफिक या बैड रोड्स की वजह से. दस इन रियल लाइफ सिचुएशन यू हार्डली फाइंड ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिफॉर्म मोशन. इसलिए हमको रियल लाइफ सिचुएशंस में यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं. सेकेंड आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लेकिन कंटिन्यूसली इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैं आपको डेफिनेशन एक बार बोल देती हूँ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट along a straight line path is said to have non-uniform motion when the speed keeps on changing, it is not constant. An object having non-uniform motion travels unequal distance, उनका डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते, अ कार कवर्स 8 मीटर इन 2 सेकेंड्स. उसने 8 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में, लेकिन आगे के 2 सेकेंड्स में उसने सिर्फ 1 मीटर कवर किया, फिर उसके आगे के 2 सेकेंड्स में उसने 6 मीटर कवर किया. तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है एंड टाइम ऑल्सो चेंजेस. तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. एग्जाम्पल देती हूँ दूसरा, एक ट्रेन है, मूव कर रही है. A train moves out of the railway platform. It covers distance 1 kilometer in 10 minutes. एक ट्रेन जब अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है तो उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 10 मिनट्स. आगे के 2 किलोमीटर्स, फिर उसने आगे के 10 मिनट में 2 किलोमीटर्स कवर किया. फिर उसने अपनी ट्रेन ने अपनी स्पीड को पिकअप किया एंड ही इट कैरीज 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स. तो डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है देखो, पहले 1 किलोमीटर कैरी डिस्टेंस कवर किया था 10 मिनट्स में, फिर 2 किलोमीटर्स कवर किया 10 मिनट्स में, फिर जैसे ट्रेन ने अपनी स्पीड पिकअप करी तो उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 10 मिनट्स में. सो आप जब स्पीड कैलकुलेट करने जाओगे तो अलग अलग डिस्टेंस की अलग अलग स्पीड आएगी बट द टाइम रिमेन्स सेम. टाइम तो फिर भी सेम है. तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Okay, so the next is distance, time, and graph. So the distance
टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अब टाइम के अकॉर्डिंग अपने डिस्टेंस को चेंज करता है। राइट, अब इस ग्राफ में आपको दिख रहा है दैट नीचे टाइम लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ दिख रहा है। राइट, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 टाइम था तो 0 डिस्टेंस है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 मिनट में अनदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, देन यहाँ पर 2 मिनट आएगा, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब हम इसी को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा ड्रॉ, हम कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, ड्रॉ 2 लाइन्स एट राइट एंगल, 2 लाइन हमको राइट एंगल पे ड्रॉ कर देनी है एक ग्राफ के ऊपर। अब आपको मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और सिमिलरली हमको वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, नाउ द क्वांटिटी दैट इज मेड टू वेरी एट आवर विल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो दैट इज मेड टू वेरी, ठीक है, जो चेंज होने वाली है हमारी विल पे, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द अदर दैट वेरीज एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट पे वेरी करती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दिस केस टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो टाइम इज शोन अलोंग वाई एक्सिस, तो नीचे का जो है वाई एक्सिस उस पर हम टाइम शो करेंगे और उसको हम टाइम इन मिनट्स लिख देंगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, सो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड उस पर लिख देंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर ब्रैकेट में। नाउ यू शुड चूज सुटेबल स्केल्स सो एज टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम, फिर हमको स्केल खुद सिलेक्ट करनी है, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस की, ताकि हम ले सके। अब जैसे यहाँ पर टाइम की स्केल है 0 1 2 3 4 5 6, और सेम हमने डिस्टेंस की भी स्केल ले रखी है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट इनकी क्वांटिटी जो है, इनकी जो स्केल है वो अलग मेजर करती है, क्योंकि टाइम मिनट्स में होता है और डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स में। Mark values for time and distance on the respective axis according to the scale you have chosen. In case for the motion of the car, mark time, हमने टाइम कैसे मार्क किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये तो आपको समझ में आ गया है। और जीरो जो है हमारा, वो हमारा ओरिजन है, जिसको हम यूजुअली ओ लिखते हैं। ओके, ना ऑब्जर्वेशन जैसा जैसा लिखा है वैसा हमें प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर ये लाइन मार्क्ड है। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर एंड 5 मिनट 5 किलोमीटर, 6 मिनट 6 किलोमीटर। आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, पॉइंट आप मार्क कर देंगे एंड पॉइंट मार्क करने के बाद आप उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन ऑल द मार्क्ड पॉइंट्स विद अ पेंसिल लाइन। अब जैसे आपने पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो है वो है क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो आपको लीनियर मिलता है। ओके, नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम 3 तरह के देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन होगा तब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, तब हम देखेंगे कि टाइम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ कैसा फॉर्म होगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मतलब जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ देन ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। सो
आप देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक कर्व आ रहा है, ठीक है। तो when the distance time graph is curved line, it indicates that the object is moving at a non uniform speed. एक non uniform speed पर आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है जहाँ पर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। थर्ड आता है आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। तो आफ्टर ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है और रेस्ट पे आ जाता है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो होता है पैरेलल हो जाता है, ठीक है, टू द वाई एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो। इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।